और बाजपुर के सपा नेता अरविंद यादव ने 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि बचाओ प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित करी, जिसमें तहसील परिसर में चल रहे 20 गांव की भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि अब से लगभग 4 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने आदेश कर भूमि मालिकों को उनके मालिकाना हक से वंचित कर भूमिहीन कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जमीनों को छीनने का खेल इसी प्रकार जारी रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी विरोध करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव की 58-38 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को उजाड़ना चाहती है। उनकी निगाह तराई की जमीनों पर है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन सरकार जैसे चुनाव होने के पश्चात इन्होंने अपने ही कुछ लोग को कोर्ट को भेज दिए गए और कोर्ट के माध्यम से फिर दोबारा रोक लगवा दी गई है। इससे बिल्कुल फाइनल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तराई क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी जिस प्रकार से इन्होंने एक सिख सम्मेलन का आयोजन किया था, इन्होंने कहना चाहते थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो जमीनें हैं वो सिख समुदाय की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं इसमें। सिख समाज में बड़े बड़े फार्मर तो हैं ही, उनके साथ साथ हम छोटे परिवार जैसी और निवास करते हैं। वो लोग सरकार के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। ऐसे सिख सम्मेलन आयोजन करने से ये भारतीय जनता पार्टी ना समझे कि आंदोलन खत्म हो चुका है। आपको बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन जो चल रहा है पिछले 4 महीने से, इसमें किसान रोज 5 किसान अपनी भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि भूखा रहे या आत्मदाह करे, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम बताना चाहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दूसरे समाज से लोग आते हैं, वो इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग जिलाधिकारी रुद्रपुर में एक आंदोलन करेंगे। उसके बाद इसकी रणनीति तैयार करके नए आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या सिख सम्मेलन को लेकर के विरोध है आप लोगों का? सिख सम्मेलन को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सिख समाज के साथ साथ किसानों को छलने का कार्य किया है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे किसान भाई रुद्रपुर पहुंचे थे, उन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और हमारी जो जमीन है उसका आदेश वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जब हमारे पूरा सिख समुदाय वहां पहुंचा, किसान वहां पहुंचे, तो उन्होंने फिर सरकार ने एक बार हमें दोबारा छलने का कार्य किया और एक झुंझुना दोबारा दे दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि आपकी जमीन हम वापस कर देंगे। इन्हें लगातार ये दबाव बनाना चाहते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है हमारी जमीन पर रोक लगा देते हैं और दबाव बनाकर ये अपना वोट हासिल करना चाहते हैं।